ये है आगरा जमुना बैंक पावर हाउस कॉलोनी। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। इस कॉलोनी में दशकों से तमाम विद्युत विभाग के कार्यरत कर्मचारी निवास करते थे, लेकिन इस भवन के जर्जर होने की आशंका और सर्वे के बाद विभाग ने इसे खाली कराने का नोटिस जारी कर भवन पर चस्पा कर दिया। ये मामला करीब एक वर्ष पूर्व का है। पावर हाउस कॉलोनी की बदहाल अवस्था सब कुछ बयां कर रही है। नोटिस चस्पा के बाद यहां रहने वाले कर्मचारियों को दरवाजा तोड़कर जबरन बाहर निकाला गया, जिसमें रहने वाले विजय शर्मा परिवार, जो उनकी पत्नी के घर छोड़कर जाने के बाद से सदमे में था। उनकी अनुपस्थिति में कुछ दबंगों ने निवास में उपस्थित उनकी बेटी और बेटे के समक्ष दरवाजा तोड़कर प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से विजय शर्मा की पुत्री को मानसिक रूप से कष्ट हुआ, जो कि अपनी मां को खो जाने के बाद से ही परेशान थी। विभागीय कार्यवाही की ये प्रक्रिया निहायत गैर जिम्मेदार और अमानवीय कही जा सकती है। इस घटना के बाद से बच्ची का मानसिक इलाज चल रहा है और उसे भूलने की समस्या उत्पन्न हो चली है। पीड़ित परिवार को जमुना बैंक पावर हाउस कॉलोनी से बेघर करने के बाद आज तक कहीं दूसरी जगह निवास मुहैया नहीं कराया गया है, जबकि पीड़ित विजय शर्मा ने यमुना बैंक और अधिशासी अभियंता सिविल में कई मर्तबा लिखित निवास मुहैया कराने की गुहार लगाई है, जिसे विभागीय अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। इन हालातों में पीड़ित परिवार सड़क पर आ चुका है। इधर से उधर चक्कर लगाकर पीड़ित हिम्मत हार चुका है, लेकिन विभाग के कान में जूं नहीं रेंग रही। इस पूरे प्रकरण पर पीड़ित के भाई ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो मेरे छोटे भाई हैं, जो बिजली विभाग में कार्यरत हैं और अभी तक काफ़ी समय से नुनियाई जो पावर हाउस कॉलोनी है उसमें रह रहे थे, लेकिन अभी 1 साल पहले मेरे भाई को परेशान करके बिजली विभाग ने मकान में लात बात पड़वाई, दरवाजे तोड़वा दिए, मकान खाली करवा दिया और आज उनके बच्चे रोड पे घूम रहे हैं। बड़ी मुश्किल से व्यवस्था बना के हम लोगों ने सामान कहीं रखवाया है। कृपया मेरी एक विनती है बिजली विभाग के अधिकारियों से, कृपया इनको रहने की कोई व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि मुझे अवगत हुआ है, मालूम पड़ा है कि कमला नगर पानी टंकी पर जो बिजली विभाग के कमरे हैं या जो भी व्यवस्था है बिजली विभाग की, उसमें कुछ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। एक व्यक्ति उसमें ऐसा भी है जो कि टर्मिनेट है और उसको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, पेंशन भी नहीं मिल रही है, लेकिन वो भी उस जगह रह रहा है। तो मेरी आपसे विनती है कि इन बच्चों के लिए वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए जिससे ये वहाँ रह सकें। विजय शर्मा के भाई की माने तो विभाग जानबूझकर निवास उपलब्ध नहीं करा रहा, जबकि कमला नगर पानी की टंकी के पास विभागीय कमरे उपलब्ध हैं। पीड़ितों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें ये सजा सवर्ण होने के कारण मिल रही है, क्योंकि सिविल अधिशासी अभियंता नहीं चाहते उन्हें आवास मुहैया हो। ऐसा हुआ था जब ये एक्चुअल क्या हुआ कि 7 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई, उसमें इनकी मम्मी जो है कहीं गायब हो गई, वो नहीं मिली। उससे थोड़ा सा टेंशन आई, लेकिन 1 साल के बाद जब इन लोगों ने जब दरवाजे तोड़े, इनको निकाला, घर से बाहर निकाला, व्यवस्था नहीं थी कोई भी, तो बिटिया के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि वो डिप्रेशन में आ गई और डिप्रेशन में आने से उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई जिसका कि आज इलाज चल रहा है। अभी तक इलाज चल रहा है। अगर कोई ये कहे कि अब तक आपने इस बात को हमें क्यों नहीं बताया या इस बात की अवगत क्यों नहीं कराया गया, लेकिन मालूम सबको है। लेकिन कहानी ये है कि
अभी तक इसका इलाज में लगे हुए थे। आज भी बिटिया सही नहीं है। पुराने लोगों को नहीं पहचान पाती है, जो इससे लगातार मिलते हैं, जैसे कि हम हैं, भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं या हमारे बच्चे हैं, वो मिलते हैं, उनको पहचानती है। जो इनसे 15 दिन या 20 दिन भी दूर हो जाता है, उसको बिल्कुल भूल जाती है, उसको बिल्कुल दिमाग में नहीं रहता है कि ये बच्चे कहाँ पे हैं। इसका इस समय इलाज चल रहा है और वो इलाज जो है खंडारी पर अस्पताल है, वहाँ चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये पीड़ित परिवार है, इसको रहने के लिए बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि ये पीड़ित परिवार है, बिजली विभाग किसी भी तरीके से इनको जगह दे, क्योंकि अभी तक जहाँ रह रहे थे वहाँ बिजली के विभाग से इनको बिजली का भी जो है जो कट रहा था, हाउस भी कट रहा था, हर चीज़ कट रही थी, लेकिन इस तरीके से बाहर निकालना ये समझ में नहीं आया कि इनको बाहर क्यों निकाला गया। इस पूरे प्रकरण पर जब कर्मचारी विजय शर्मा की बीमार चल रही बेटी से पूछा तो उसने मानसिक तनाव के चलते ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन जो कहा वो विभागीय अधिकारियों की कारगुजारी के लिए नाकाफी है। मन का चबूतरा हो या ताजगंज जमीन प्रकरण, विद्युत विभाग में बहुत कुछ झोल है। 4-5 लोग थे, उन्होंने बदतमीजी भी करी थी, गेट भी तोड़ा गया था और मुझे डराया धमकाया भी था। मुझे ज़्यादा नहीं याद है क्योंकि उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरा अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप क्या चाहते हो? यही कि पापा को जो इतनी प्रॉब्लम हुई है उसका सॉल्यूशन निकले और हमें कोई घर प्रोवाइड किया जाए। नहीं, बस यही कि इतना सब क्यों कर रहे हैं ये लोग, गलत है, और जो भी है घर वगैरह हमें दिलाया जाए और मदद की जाए। वैसे भी पावर हाउस में अवैध कब्जों, निवासों में जबरन रहने और जमीन कब्जाने जैसे तमाम मामले फाइलों में अधिकारियों की नाक के नीचे हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न पीड़ितों को न्याय मिल सका है। आवास खाली है लेकिन मुहैया नहीं कराए जा रहे। ये विभागीय हठधर्मिता नहीं तो क्या है? आखिर विद्युत विभाग अपने कार्यरत कर्मचारी के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकता है? क्या उच्चाधिकारियों को पीड़ितों का दर्द नजर नहीं आता? एक मासूम बच्ची जो बेघर होने की घटना से डिप्रेशन में है और उसके लिए इंसानियत नहीं जागती। इधर से उधर दर दर की ठोकरें खा रहे पीड़ित विजय शर्मा परिवार को उच्चाधिकारियों से बस एक आशियाने की दरकार है, जो उसका अधिकार है। क्या विभाग यूं ही कुंभकर्णी नींद सोता रहेगा या इन्हें न्याय नहीं देगा? ये सोचने, जागने और करने वाली बात है।